नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय महाप्रबंधक बीसी सिंह को हटाने सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। इस धरने में जनता मजदूर संघ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। धरना स्थल पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में मुगमा जीएम को मजदूर विरोधी बताते हुए हटाने की बात कर रहे हैं। अपर्णा ने कहा है कि जीएम अपनी मनमानी कर रहा है, मजदूरों को जबरन स्थानांतरित कर दूसरी कोलियरी भेज रहा है। इधर महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है। हक के लिए जो नियम में उनको मिलता है मजदूर को, उस मांग को लेकर जब ईसीएल मैनेजमेंट के पास, डीएम साहब के पास जब वो मजदूर जाता है तो सीधे धमकी मिलता है कि मतलब ज़्यादा करेगा तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम नेता हो गया है, तुम दादागिरी हो गया है, यहाँ तक कि गाली का भी शब्द का यूज करता है। तो ये मजदूर फिर कहाँ जाएगा? हम लोग लगातार बार बार डीएम साहब को हम लोग आग्रह तक किए कि आपका जो मजदूर है वो आपका परिवार समझिए। मैडम को एक बार पूछा भी था कि कुछ दिक्कत है तो बताइए, तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अचानक फिर कुछ हो गया, पता नहीं, लेकिन मेरा क्या गलती है मुझे नहीं मालूम, मेरा क्या दोष है मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं ये कहना जरूर चाहूँगा जो बाकी जीएम्स भी रहे हैं, जो उन्होंने किया है लगभग मैं भी वही कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो अलग है, नंबर 1 यही है कि कोयला चोरी मैंने रोकी है, और कोयला चोरी मैंने इसलिए रोकी है कि वो देश की संपत्ति है और उस पर देश के अलावा और किसी का हक नहीं। बीसीसीएल प्रबंधन की दबंगई आम लोगों पर देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला बेहराद कूदर के कोरडी मौजा का है, जहां 2 रैयतों के लगभग 3 एकड़ जमीन पर एरिया 3 के ब्लॉक फॉर परियोजना के कार्य के दौरान जबरन परिवहन किया गया, जिसका स्थानीय रैयतों ने जमकर विरोध किया। रैयतों की माने तो इस जमीन को लेकर बीसीसीएल और ग्रामीणों के बीच उत्पन्न विवाद के मामले में 2 बार रैयतों के पक्ष में फैसला आ चुका है, पर बीसीसीएल प्रबंधन मनमानी कर आज उनके जमीन पर कार्य कर रही है। टाइटल सूट 230 एसडीएम कोर्ट में है। तो हम लोग 2 बार जीत चुके हैं। 87 में जीते हैं, अपील में जीते हैं। अभी क्या तत्काल हो रहा है? तत्काल अभी इसमें जबरदस्ती काम कर रहा है, जबकि कोर्ट से बंद है। कोर्ट से बंद है, और आज करेंगे फैसला, कल करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो नौकरी पैसा दे दे। तरमीन हुआ है, रसीद हुआ है, मालगुजारी रसीद है। एरिया 3 गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर कोलवरी कोरिडी मौजा में जो हमारा ज़मीन पड़ता है, न्यायालय द्वारा पूर्व में हमें 2 बार डिग्री मिल चुका है। जबरन बीसीसीएल इस ज़मीन पर ट्रांसपोर्टिंग एवं कब्जा कर लिया गया। बीसीसीएल का मंशा लगता यह है कि रैयतों को कुछ दिया नहीं जाए, केस मुकदमा में फंसाया जाए और जहां तक होए कि लटकाया जाए, क्योंकि रैयतों कमज़ोर है, प्रबंधक के साथ सकेगी नहीं। प्रबंधक के पास सभी चीज़ का उनके पास पर्याप्त है, जैसे सीएसएफ जवान अवेलेबल है, उनके पास पैसा है, सारा चीज़ के लिए उन्हें रैयतों को दबा दिया जाता है, उनको आवाज़ों को। गुरुवार को झरिया के कुजामा अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने कुजामा कोलियरी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने चेतावनी देते हुए प्रबंधन को कहा है कि बिना पुनर्वास के एक भी घर को खाली कराया गया तो उग्र आंदोलन होगा। दरअसल अग्नि प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने यहां के सैकड़ों परिवारों को नोटिस देकर घर खाली करने का आदेश दे दिया है, जिससे लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बिहार कोल्लेरी कामगार यूनियन और डीवाईएफआई के संयुक्त तत्वाधान में कुजामा प्रबंधन के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह कुजामा कोल्लेरी जो क्षेत्र है यह बहुत ही घनी आबादी है
और यहाँ पे सैकड़ों ठेका मजदूर, आम जनता अपना रोजी रोटी किसी तरह खट करके अपना रोजी रोटी चला रहा है। गुरुवार को यानी कि आज धनबाद महिला थाना में पहुंचे अधिकतर लोग बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए अपने काम को कर रहे थे। अब जरा सोचिए, जहां पर प्रशासन और सरकार ये निर्देश दे रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अधिकतर लोग बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए बगैर थाने में बैठे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थाने में ही लोग बिना मास्क इस्तेमाल किए हुए खड़े रहें तो आम जगहों पर हालात कैसे होंगे, जबकि अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बाबत थाना प्रभारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि थाना के दरवाजे पर दिशा निर्देश लिखा हुआ है। अब सिर्फ लिख देने से, बोल देने से अगर निर्देशों का पालन आम लोग करने लगे तो क्या कहना है। ऐसे में लोग अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो अपने सिपाहियों को निर्देश देंगे और कोशिश करेंगे कि वो लोग को वहां से हटाया जा सके। हो रहा है, इस कारण से ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है। क्या मामला है तो थाने में तो आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसका तो कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है। उसको पालन करना चाहिए। तो कहाँ पालन हो रहा है? आपके थाने में तो सारे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, कहाँ पालन हो रहा है जो सरकार का गाइडलाइन है? इसमें तो यही चाहते हैं कि सारे को पालन करें। मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मार्क्सवादी के कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र को सौंपा गया है। समिति की मांग पर किसान विरोधी कृषि विधेयक सहित राष्ट्रव्यापी नागरिकता संशोधन कानून जैसे कई मुद्दे हैं जिसे अब अविलंब हटाने की मांग की गई है। साथ ही सभी नगर निगम में पंचायती चुनाव कराना, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई है। मांगों को लेकर कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी कुछ डिमांड है और झारखंड की सरकार का भी डिमांड है। पहला डिमांड हम लोगों का है कि केंद्र के द्वारा लगातार इस लॉकडाउन के पीरियड में एक से एक नया कानून लाकर मजदूर किसानों पर हमला बोल रही है, जिसका ताजा उदाहरण कृषि बिल को लाकर जबरदस्ती अमर्यादित ढंग से लोकसभा में पेश किया और पास किया, जिससे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा आफत यहाँ पर पड़ा है। किसान आज फिर भुखमरी की ओर चले जाएंगे, न्यूनतम उनको मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरी ओर कल आपने देखा संसद में मजदूरों के ऊपर में हमला हुआ, उनके ऊपर में जो श्रम कानून था, तमाम श्रम कानूनों को एक करके 4 श्रम कानून में बदल दिया गया, जिसमें छटनी की संभावना बढ़ गई है, आउटसोर्सिंग की संभावना बढ़ी है, निजीकरण की संभावना बढ़ी है। निरसा में मार्क्सवादी प्रखंड कमेटी की ओर से प्रखंड कार्यालय ग्यारकुंड में 20 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के पूर्व मार्क्सवादी के प्रखंड अध्यक्ष बादल बौरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में धरना स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र से मोदी सरकार हटाओ, एमसीसी जिंदाबाद के नारे लगाए। बादल बौरी ने बताया कि 20 सूत्री मांग को लेकर आज धनबाद जिला के भी प्रखंड में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम पर से वीडियो को ज्ञापन भी सौंपा गया। मार्क्सवादी की ओर से ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए हैं। ये धरना प्रदर्शन आज मार्क्सवादी की ओर से पूरा जिले पर हो रहा है, जिसमें हम लोग को विशेष करके कुछ ऐसी मांगे हैं जो दिल्ली में जब सीए का जो प्रदर्शन जुलूस हो रहा था, जिसमें ये भाजपा सरकार पुलिस के द्वारा हमारे लाल झंडा के लोग, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को वो लोग काला कानून में फंसाकर जेल में बंद करने का कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि कृषि सुधार
विधेयक मामले पर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया है कि किसानों को अधिकार देने के लिए लाए गए कृषि सुधार विधेयक पर कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसान बिचौलिए के चंगुल से मुक्त हो। कांग्रेस खुद तो आज तक किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। भाजपा शासन में किसानों के हित में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी उन्हें परेशानी है, ये राज सिन्हा ने कहा। मोदी सरकार ने कृषि सुधार विधेयक लाया है, जो ऐतिहासिक विधेयक है, किसानों की स्थिति को सुधारने वाला विधेयक है। और आज तक जो 55 साल में सरकार में रही कांग्रेस सरकार, उन्होंने किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ कर्ज माफी के नाम पर घोटाला किया। तो उसको छिपाने के लिए मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक विधेयक का कांग्रेस विरोध कर रही है, लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। वह बार बार बोल रही है कि इससे एमएसपी घट गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि एमएसपी वैसे ही रहेगा। कृषि मंत्री ने भी इसको सपोर्ट किया है, बल्कि अभी हाल के दिनों में जितना एमएसपी कांग्रेस सरकार ने पहले किया था, उससे दुगना ज़्यादा एमएसपी मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने का काम भी किया गया, जो किसी एजेंसी या कोई बिचौलिया के पास ही उन्हें अपने उपज को या अपने फसल को बेचने की जो मजबूरी थी, उससे हटा दिया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता रमेश पांडे के भाई गणेश पांडे और रंजन साव के बीच पैसों के लेन देन को विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद गुरुवार को गणेश पांडे के समर्थन में विशाल फोर्स ने झरिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि रमेश पांडे की लोकप्रियता से घबरा कर विपक्षी साजिश कर रहे हैं। रमेश पांडे ने कोरोना काल में गरीब और लाचार लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रंजन साव के समर्थन में साहू समाज ने मोर्चा खोला था। कि विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री रमेश पांडे एवं उनके बड़े भाई गणेश पांडे पे जो कोरोना काल में वो लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, असहाय लोगों को लाखों का राशन दिया गया है और दवा भी दी गई है। जो कुछ लोगों का रहने का छत टूट गया था, वो भी रिपेयरिंग कराया गया है। मतलब कोरोना काल में पूरे कोयलांचल में एक धनबाद का बेटा बनके रमेश पांडे जी ने कार्य किया। उन्हीं का छवि को देखते हुए रंजन साव द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि रंजन साव जी कुछ दिन पहले या रमेश पांडे जी उनके बड़े भाई गणेश पांडे जी के साथ कोई व्यापार करते थे। व्यापार में कोई ऊंच नीच हुआ है। रंजन साव जी उस लड़ाई को सामाजिक रूप देना चाह रहे हैं। ये व्यापार के विवाद में सामाजिक रूप को रंजन साव कैसे सामाजिक रूप दे रहे हैं? सामाजिक रूप इसलिए दे रहे हैं कि पूरा समाज में विरोध कर रहे हैं। रंजन साव जी द्वारा कहा जा रहा है कि हमने गणेश पांडे जी को 6 लाख रुपया दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं। जो आदमी 2100 पूरे कोयलांचल में 2100 बच्चियों की शादी कराने का पीड़ा अपने कंधे पे उठाया है, तो गणेश पांडे के ऊपर जो आरोप लगा है, क्या रमेश पांडे जी उस समय उपस्थित थे? नहीं थे, वो अपने फ्लैट में उपस्थित थे। उन पे भी झूठा मुकदमा रंजन साव जी ने कर उन पे उनका छवि को धूमिल कर लिया गया। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।